अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने 15 पार्ट्स दिए हैं, तो इस लेक्चर में हम 5 पार्ट्स सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.3 में कुछ फार्मूलाज हैं जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होंगे। तो उनमें पहला है डबल एंगल फार्मूलाज। डबल एंगल फार्मूलाज, तो डबल एंगल फार्मूला स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं। तो वो थे साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर अल्फा आ जाए तो अल्फा लगा देना। साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक फार्मूला हमने ये पढ़ा है। और कॉस 2 अल्फा डबल है तो इसका मतलब 2 अल्फा हो गया अल्फा का डबल। एक फार्मूला इसका था कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस 2 अल्फा के स्टूडेंट्स 3 फार्मूले थे, एक ये फार्मूला है, दूसरा था 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तीसरा फार्मूला स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। और तीसरा फार्मूला स्टूडेंट्स हमने टेन अल्फा का पढ़ा हुआ है, टेन 2 अल्फा का। ये था 2 टेन अल्फा ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। तो ये स्टूडेंट्स डबल एंगल फार्मूलाज हैं। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हाफ एंगल फार्मूलाज भी इस्तेमाल होंगे। तो हाफ एंगल फार्मूलाज कौन से हैं वो भी मैं आपको अभी लिख के बताता हूँ। हाफ एंगल फार्मूलाज, तो स्टूडेंट्स हाफ एंगल फार्मूलाज क्या होते हैं कि यहाँ पर 2 अल्फा है तो हम इसका हाफ कर देंगे। तो 2 का हाफ क्या होता है, 1 अल्फा, 1 अल्फा हो जाएगा। तो ये 2 इधर भी 1 अल्फा दिया है तो इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, यानी 2 पे डिवाइड कर दें तो वो हाफ हो जाता है। इसी तरह ये इधर कॉस अल्फा है, इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2। तो ये हो गया इसका हाफ। स्टूडेंट्स, जो हाफ एंगल फार्मूलाज में जो ज़्यादा फार्मूला इस्तेमाल होने मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें एक साइन अल्फा इस्तेमाल होगा, उसका आपने फार्मूला ज़बानी याद रखना है 1 माइनस कोस 2 अल्फा ओवर 2 अंडर रूट, एक फार्मूला ये है। और साइन अल्फा के बाद कोस अल्फा आएगा। कोस अल्फा का आपने याद रखना है कि 1 प्लस कोस 2 अल्फा ओवर 2 अंडर रूट। स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा फार्मूलाज ये इस्तेमाल होते हैं, आपने इन फार्मूलों को अच्छे से तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने टेन अल्फा अगर देखना हो तो टेन अल्फा तो होता है साइन ओवर कोज। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अगर साइन ओवर कोज करें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमें आसानी से पता चल जाता है 1 माइनस कोज 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कोज 2 अल्फा, ये इस तरह निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हाफ एंगल फार्मूलाज में इस्तेमाल होंगे। और कोई फार्मूलाज आए तो वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 करते हैं। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी होती है या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में मज़ा ये है कि हमें आंसर का पता चल जाता है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। हमने ये लेफ्ट साइड ले, अगर राइट आ जाए तो हमारा आंसर ठीक है, अगर राइट ले के लेफ्ट आ जाए तब आंसर हमारा ठीक है। अगर ना प्रूव हो तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। तो स्टूडेंट, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हम लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कैसा पता चलेगा हम लेफ्ट ले राइट लें? तो जो आपको वजनी साइड लगे आपने वो साइड ले लेनी है। इसमें कोट अल्फा माइनस टेन अल्फा। तो जो स्टूडेंट जिनमें आपको पता ना चले कि लेफ्ट ले या राइट ले, तो मैं आपको लेफ्ट से भी प्रूव करवा दूंगा और राइट से भी प्रूव करवा दूंगा। तो आप दोनों में से कोई सा मर्जी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है कि कोट अल्फा किसके बराबर होता है, कोस ओवर साइन, कोस ओवर साइन। और टेन होता है साइन ओवर कोस। इनका हमने स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा। तो कोस अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कोस अल्फा और ये कोस अल्फा, ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन अल्फा और ये साइन अल्फा, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसका फार्मूला होता है? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था
कि cos 2 अल्फा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये स्टूडेंट्स cos 2 अल्फा का फार्मूला है, तो हमने इसकी जगह लिख देना cos 2 अल्फा ओवर, नीचे भी स्टूडेंट्स आपको देखने से मालूम हो रहा है कि हमने ये भी फार्मूला किसी का पढ़ा है। तो हमने साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है, साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइन अल्फा कॉज अल्फा दिया हुआ है, सिर्फ 2 की कमी है। तो हम 2 से अगर मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने 2 से डिवाइड किया और ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये किसका फार्मूला बन गया, साइन 2 अल्फा का। ऊपर वाला इसी तरह ही 2 cos 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये वाले एंगल सेम है, 2 अल्फा 2 अल्फा, तो ये cos ओवर साइन है। तो cos ओवर साइन क्या होता है, कोट। ये 2 इसी तरह ही, ये हो गया कोट 2 अल्फा। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही है राइट हैंड साइड। तो यहां पे लिख देंगे कि यही तो है राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2 में आपको मालूम हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड वजनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कॉज 2 अल्फा। तो ये हमने स्टूडेंट्स tan अल्फा प्रूव करना है। तो हमने स्टूडेंट्स साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, और नीचे स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉज 2 अल्फा दिया हुआ है। तो 1 प्लस कॉज 2 अल्फा किसका फार्मूला होता है, हमने हाफ एंगल पढ़े हुए हैं। कॉज अल्फा बराबर होता है 1 प्लस कॉज 2 अल्फा ओवर 2 अंडर रूट। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा ओवर 1 प्लस कॉज 2 अल्फा ओवर 2। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉज स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस कॉज 2 अल्फा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये वाला 1 प्लस कॉज 2 अल्फा का आंसर है। तो ये हमने इधर पुट कर देना है, हमने सिर्फ ये हिंट लिख देना है यहाँ पर फार्मूला के, इस फार्मूले से ये वैल्यू आई है, कौन सी, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 कॉस अल्फा है, तो 1 कैंसिल हो गया। तो ये रह गया साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो साइन ओवर कॉस स्टूडेंट्स क्या होता है, tan। यहाँ पर लिखेंगे tan अल्फा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं यही तो है वो राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। स्टूडेंट्स आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आपको इजीली समझ आ रही है या आपको मुश्किल से समझ आती है, ताकि हौसला अफजाई हो सके। पार्ट नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 में भी आपको वजनी साइड लेफ्ट हैंड साइड ही नज़र आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये आपको पहले फार्मूले इनके याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले याद होंगे तब क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे और समझ भी नहीं आएगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 1 माइनस कॉज अल्फा है, तो किस फार्मूले में हमने 1 माइनस कॉज पढ़ा है, हमने साइन अल्फा का फार्मूला पढ़ा हुआ है। 1 माइनस हाफ एंगल में मैंने आपको ये फार्मूला बताया है, 1 माइनस कॉज 2 अल्फा ओवर 2 अंडर रूट। ये मैंने स्टूडेंट्स आपको हाफ एंगल में फार्मूला पढ़ाया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये 1 अल्फा दिया है, यहाँ पर 2 अल्फा है, अगर इसका भी हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, यानी इसका हाफ करेंगे और इधर हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फा अंडर रूट। इसमें अगर स्टूडेंट्स हम अंडर रूट खत्म करना चाहें तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर 2। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये हमने
1 माइनस कॉज अल्फा का आंसर निकाला है, आपने ये डायरेक्ट पुट करना है, आपने ये कैलकुलेशन नहीं करनी। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ये कैसे आता है। तो इसका आंसर लिखेंगे 1 माइनस कॉज अल्फा का क्या आंसर है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 ओवर, यहां पर स्टूडेंट्स साइन अल्फा है तो हमने साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है, साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसका भी हाफ करना चाहें तो क्या हाफ होगा, ये 2 अल्फा का हाफ हो जाएगा साइन अल्फा 2 साइन, यहां अल्फा का हाफ हो जाएगा अल्फा ओवर 2, यहां कॉज अल्फा का हाफ होगा अल्फा ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन अल्फा का आंसर निकाला है, तो ये साइन अल्फा की जगह पुट करेंगे 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉज अल्फा ओवर 2। स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं पर समझ ना आए तो आप कमेंट करके लाजमी पूछें, क्योंकि ये आपके थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इतने भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, सिर्फ इसमें आपने फार्मूला को याद रखना है, फार्मूला से आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगी। जब आप फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको रकम देख के पता चल जाएगा कि ये रकम किस फार्मूलाज में आती है, तो आप वो फार्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 से कैंसिल हो गया, यहां पर एक साइन अल्फा बाई 2 है, यहां पर स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो कौन सी रकम बाकी रहेगी, साइन अल्फा बाई 2 ऊपर रह गया और नीचे कॉज अल्फा बाई 2 रह गया। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है कि साइन ओवर कॉज क्या होता है, टेन अल्फा बाई 2। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यही हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी, तो ये राइट हैंड साइड आ गई, तो ये है राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चनों में कहीं पर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स मेरी तो पूरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए, मैं आपको एक एक चीज़ इसमें बताऊं, आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो तो आप कमेंट करके पूछें, आपको मैथ का नॉलेज आए तो ये मेरी पूरी कोशिश है, आपके लिए फुल सपोर्ट है। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी स्टूडेंट्स देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी वजनी साइड है। तो कुछ स्टूडेंट समझेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड वजनी साइड है क्योंकि इसमें ओवर लगा हुआ है, और कुछ स्टूडेंट समझेंगे कि राइट हैंड साइड वजनी साइड है क्योंकि इसमें 2 अल्फा आ गया इसलिए वजनी साइड है, कि अल्फा छोटा होता है 2 अल्फा बड़ा होता है इसलिए ये वजनी साइड समझेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड भी प्रूव करवाता हूँ और राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव करवाता हूँ। जो स्टूडेंट्स इस साइड को वजनी साइड समझे तो वो लेफ्ट से राइट प्रूव कर लें, और जो इस साइड को वजनी साइड समझे वो राइट से लेफ्ट प्रूव कर लें। तो मैं आपको दोनों से सॉल्व करवा देता हूँ, तो आप दोनों में से जो सा मर्जी चूज कर सकते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। हमने स्टूडेंट्स इसको रैशनलाइज करना है, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाई। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं कि ये जो अलामत लगी हुई है इसकी हमने अलामत चेंज करनी है, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, इसकी अलामत चेंज करनी होती है। कॉज अल्फा यहाँ पर प्लस है तो माइनस से हमने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इधर कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, इधर भी कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। आपने स्टूडेंट्स इनको कैंसिल नहीं कर देना, अगर कैंसिल कर देंगे दोबारा फिर यही बन जाएगी, तो हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा है, यहाँ भी कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये हो गया स्क्वायर कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसका हो गया स्क्वायर ओवर नीचे वाला आप देखेंगे नीचे है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर स्टूडेंट्स ए माइनस बी का स्क्वायर है, यहां पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने स्टूडेंट्स फार्मूला ओपन कर दिया। नीचे वाला ये है कॉस का स्क्वायर अल्फा माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां पर स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है, तो ये किसके बराबर होता है 1 के माइनस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा ओवर, यहां पर हमने फार्मूला पढ़ा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हमने cos 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है। cos 2 अल्फा कहता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पर लिखेंगे कि ये फार्मूला cos 2 अल्फा का है इक्वल टू 1 माइनस, तो ये स्टूडेंट्स आपको देखने से पता चल गया होगा कि ये किसका फार्मूला है 2 साइन अल्फा cos अल्फा, तो ये फार्मूला होता है साइन 2 अल्फा का, साइन 2 अल्फा। और ये नीचे इसी तरह ही cos 2 अल्फा इक्वल टू, इन्हें स्टूडेंट्स हम लहदा करेंगे 1 ओवर cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। तो स्टूडेंट्स 1 ओवर cos, यानी cos किसका उलट होता है सीकेंट का, सीकेंट 2 अल्फा माइनस ये एंगल सेम है तो साइन ओवर cos क्या होता है tan, तो यह आ गया tan 2 अल्फा। हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड, यहां पर लिखेंगे कि यही है राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पार्ट नंबर 4 में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आप राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, सीकेंट 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। तो अगर स्टूडेंट सिर्फ आप लेफ्ट से राइट प्रूव करना चाहते हैं तो आप ये राइट से लेफ्ट स्किप कर सकते हैं। तो सीकेंट हमने पढ़ा हुआ है कि ये cos का उलट होता है, यह गया cos 2 अल्फा माइनस tan हमने पढ़ा है स्टूडेंट साइन ओवर cos होता है, साइन ओवर cos 2 अल्फा। यहां पर स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा cos 2 अल्फा 1 माइनस साइन 2 अल्फा, इसी तरह आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट्स इनके फार्मूले अप्लाई करने हैं। cos 2 अल्फा का हमने फार्मूला पढ़ा है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस, हमने स्टूडेंट्स साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है 2 साइन अल्फा cos अल्फा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि पहले cos है बाद में साइन है, तो इसमें भी हमने इसे तरतीब ऐसे देनी है, पहले हमने cos लिखना है फिर साइन लिखना है इक्वल टू, हमने 1 पढ़ा हुआ है किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो हमने cos पहले लिखना है, ये होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर माइनस 2, इसे cos पहले लिख देंगे और साइन बाद में ओवर। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। एक बार इसे माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में। तो ऊपर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी का, तो इसमें a है cos अल्फा माइनस b है साइन अल्फा, तो ये कंप्लीट का स्क्वायर हो गया ओवर, नीचे इसी तरह ही cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर है cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये भी रकम माइनस वाली है ये भी माइनस वाली है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है यानी ये 2 है यहाँ पे 1 है, तो 1 कैंसिल होगी, ऊपर एक रकम रहेगी cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये हमने राइट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं यही है वो लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स अगर आप लेफ्ट लेके राइट प्रूव करना चाहते हैं तो तब भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप
राइट लेके लेफ्ट करना चाहते हैं तो आप तब भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में हम लेफ्ट से राइट करें या राइट से लेफ्ट करें तो हमारा आंसर दोनों का ठीक है, हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जिससे आपको इजी लगे आप वो सॉल्व करें। पार्ट नंबर 5 करते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 में आप कह रहे होंगे कि अंडर रूट है, ये वजनी साइड है, इधर कह रहेंगे कि ये ओवर है, ये वजनी साइड है। तो जो भी स्टूडेंट्स आपको सर कॉलेज में, एकेडमी में जो क्वेश्चन करवाएंगे वो लेफ्ट से राइट करवाएंगे, राइट से लेफ्ट नहीं करवाएंगे। तो मैं आपको लेफ्ट से राइट भी करवाता हूँ और राइट से लेफ्ट भी करवाता हूँ। तो पहले हम लेफ्ट से राइट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी है 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा अंडर रूट। यहां पर स्टूडेंट्स हमने 1 का फार्मूला भी लगाना है और साइन अल्फा का भी लगाना है। तो साइन 2 अल्फा का हमने फार्मूला पढ़ा है। साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर हम स्टूडेंट्स इसका हाफ करें तो साइन 2 अल्फा का हाफ 1 हो जाएगा, 2 साइन अल्फा का हो जाएगा अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा का हो जाएगा अल्फा बाई 2। तो यहां पर ये प्लस साइन 2 अल्फा का फार्मूला लगा देंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और नीचे भी इसी तरह ही माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। और यहाँ स्टूडेंट्स हमने 1 का क्या करना है, हमने ये 2ab फार्मूला है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ स्टूडेंट सेम लिखे तो 1 के बराबर होता है, तो हमें अल्फा बाई 2 चाहिए था इसलिए अल्फा बाई 2 लिखा है। अगर यहाँ पर अल्फा होता तो हमने यहाँ अल्फा लिखना था। यहाँ पर भी 1 का फार्मूला वही लगाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। और ये जो अंडर रूट है स्टूडेंट्स, अंडर रूट इसी तरह हमने लिख देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हो गया a प्लस b, ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर, और नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया माइनस का फार्मूला माइनस कॉस अल्फा बाई 2 इसका स्क्वायर, और ये अंडर रूट इसी तरह ही। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट से कैंसिल होकर ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। तो ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही है वो राइट हैंड साइड। तो ये हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी तो वो हमने प्रूव कर दी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यही है वो राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। अब हम स्टूडेंट्स इसको राइट से लेफ्ट प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में 2 तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम राइट हैंड साइड लेते हैं और इसको एक तरीके से सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। अगर हम स्टूडेंट्स इस रकम का स्क्वायर भी ले लें, अंडर रूट भी ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। अगर हम स्टूडेंट्स इस रकम का स्क्वायर भी ले लें और अंडर रूट भी ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं। इक्वल टू, इन्हें हम स्क्वायर को लहदा करेंगे साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 इसका स्क्वायर, ये साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 इसका भी स्क्वायर। दोनों का हमने स्क्वायर लहदा कर दिया और साथ अंडर रूट इसी तरह ही।
आपने स्केयर को अंडर रूट से कैंसिल नहीं कर देना। अगर आप स्केयर अंडर रूट से कैंसिल कर देंगे तुम्हारे लगाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। यहां पर स्केयर ओपन करेंगे, a प्लस बी का फार्मूला है, ये आ जाएगा a का स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a और ये b। ये हमने स्टूडेंट्स होल स्केयर का फार्मूला ओपन कर दिया है। और नीचे भी होल स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे, a माइनस बी का स्केयर, तो ये आ जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a और ये b अंडर रूट इसी तरह ही। इक्वल टू, तो स्टूडेंट साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर अगर ये सेम हो तो 1 के बराबर होता है, प्लस, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये साइन 2 अल्फा का फार्मूला है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमने स्टूडेंट्स फार्मूला पढ़ा है कि साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अगर स्टूडेंट्स हम हाफ कर दें अल्फा बाई 2, इधर भी अल्फा बाई 2, तो यहाँ हम 1 अल्फा रह जाएगा, तो इसकी जगह साइन अल्फा लगा देना ओवर ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी 1 के बराबर, माइनस ये भी अभी हमने देखा है कि ये भी साइन अल्फा के बराबर है, तो अंडर रूट इसी तरह ही। तो आप स्टूडेंट चेक कर सकते हैं कि ये हमने राइट हैंड साइड ली थी, तो यही तो है वो लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स अगर आपको राइट से लेफ्ट में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम राइट हैंड साइड दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, तो वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है, तो ये राइट हैंड साइड थोड़ा इजी है। तो अगर आप वो लेफ़्ट टू राइट करना चाहते हैं, ये वाला राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हैं, या मैं अभी जो नेक्स्ट मेथड बताता हूँ उससे करना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। हमने अब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड है साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। जब स्टूडेंट्स हमें बटे में वैल्यू दी हो तो हम उसे रैशनलाइज करते होते हैं। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना होता है। यह आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, नीचे है साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। रैशनलाइज करते हैं ये साइन चेंज करके, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 माइनस हो तो प्लस कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये साइन प्लस कॉस, ये भी साइन प्लस कॉस, ये तो सेम है, ये हो गया स्केयर साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का स्केयर हो गया, और नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहां पर फार्मूला लगेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू, यहां पर हमने स्टूडेंट्स इसका फार्मूला ओपन कर देना है। तो फार्मूला क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a और ये b, और नीचे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि साइन स्केयर माइनस कॉस स्केयर है। हमने कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर का फार्मूला पढ़ा हुआ है। कॉस 2 अल्फा का फार्मूला होता था, कॉस 2 अल्फा का हमने फार्मूला पढ़ा है कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर। यहां पर पहले साइन दिया है तो माइनस कॉमन ले लेते, कॉस इधर आ जाएगा साइन उधर आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्केयर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्केयर अल्फा बाई 2। इक्वल टू, यहां पर स्टूडेंट देख रहे हैं कि साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 के बराबर होता है, प्लस हमने स्टूडेंट साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है, वो होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अगर इसका हम हाफ करें
अल्फ़ा बाई 2 करें तो ये 2 अल्फ़ा की जगह 1 अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फ़ा। और नीचे स्टूडेंट्स ये कोस 2 अल्फ़ा का फार्मूला है। अभी मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया था कि कोस 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर हम इसका भी हाफ कर दें, ओवर 2 लगा दें, तो ये 2 अल्फ़ा की जगह 1 अल्फ़ा आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बाई 2 है ना, इसलिए हमने इधर अल्फ़ा बाई 2 करना है। माइनस ये हो गया स्टूडेंट्स कॉस अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा का हाफ अल्फ़ा हो गया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है, माइनस ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। अगर हम स्टूडेंट्स इस रकम का स्क्वायर भी ले लें और अंडर रूट भी ले लें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमें लेफ़्ट साइड अंडर रूट में दी हुई है। इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर ओवर नीचे ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट इसी तरह ही इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फ़ा इसका स्क्वायर इसी तरह ही ओवर नीचे कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर किसके बराबर होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट इसी तरह ही इक्वल टू अंडर रूट, तो ये आ गया 1 प्लस साइन अल्फ़ा इसका स्क्वायर ओवर नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 प्लस साइन अल्फ़ा स्क्वायर है, तो a का कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स बाकी रह जाएगा 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर ये नीचे रह जाएगा 1 माइनस साइन अल्फ़ा 1 माइनस साइन अल्फ़ा अंडर रूट, ये हमने स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड ली थी, आप चेक कर सकते हैं कि यही है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। ये हमने स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया है। तो मेरी तो ओपिनियन यही है, यानी मेरी राय यही है कि आप लेफ्ट से लेके राइट प्रूव कर लें, वो शॉर्ट सा मेथड है, और ये राइट से लेफ्ट को प्रूव करना ये लेंथी मेथड है। तो फिर भी आपके लिए आपकी अपनी चॉइस है, आप लेफ्ट से राइट करना चाहते हैं, ये राइट से लेफ्ट करना चाहते हैं, तो दोनों में से जौन सा मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 आपको तरतीब से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 10.3 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो इसमें पीछे वाले फार्मूलाज भी इस्तेमाल होते हैं, 10.2 के जो फार्मूलाज हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं, और इसमें न्यू फार्मूलाज भी हैं। अगर आप डायरेक्ट 10.3 स्टार्ट करेंगे तो इसमें यह है कि 10.3 के फार्मूलाज इधर लिखे हुए हैं, वो मैंने आपको बताए हैं, जो पीछे फार्मूलाज हैं वो डायरेक्ट इधर पुट किए। इससे यह है कि आपको समझ थोड़ी बहुत ही आएगी। अगर आप ये अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको पहले तरतीब से चैप्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर है ही इसी तरह का, क्योंकि इसमें बेसिक फार्मूलाज काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। और स्टूडेंट्स मैंने आपकी स्टडी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।